एक आम लड़की जो अपनी घर की सिचुएशन सुधारने के लिए, अपने फादर की फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए एक छोटे से स्कूल में टीचर की जॉब करती है। वो डेली सेम रास्ते से जाती है और रोज शाम को अपने पापा को कॉल करके बताती है कि पापा मैं आज इतने बजे आऊंगी। लेकिन एक दिन उस लड़की का उसके पापा के पास कॉल नहीं आता। उसके पापा बेचैन हो जाते हैं। रात हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी बेटी का कोई नामो निशान नहीं होता। पूरा एक दिन निकल जाता है और उसी के बाद 13 अगस्त शाम के 6 बजे एक शव उन्हें मिलता है, जिसमें कि उस लड़की का जो गर्दन का जो धड़ का हिस्सा है वो उससे अलग होता है, बस थोड़ा सा पार्ट कनेक्टेड होता है। इवन उसका यूट्रस भी निकाल लिया जाता है। जब लड़की के फादर को ये सब पता चलता है तो वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं और हरियाणा पुलिस को एक मदद की गुहार लगाते हैं। उन्हें ये गलतफहमी थी कि मेरी मासूम बेटी को, जिसको इतनी बेरहमी से उसकी जान ली गई है, वहां पे कम से कम पुलिस तो एक इंसानियत दिखा के मेरी मदद करेगी। लेकिन पुलिस का जवाब क्या आता है कि तुम्हारी बेटी ही किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब बॉडी बरामद हुई तब मजबूरी में पुलिस को भी ये बताना पड़ गया कि उस लड़की का गलत काम करके उसका गला रेत कर उसको मार दिया गया था। जब मैंने पहली बार इस वीडियो को देखा था तब मेरी बहुत बुरी तरीके से रूह कांप गई थी, क्योंकि उस वीडियो में कोई सेंसर नहीं था। लड़की के चेहरे से स्किन उतर चुकी थी, उसका बेयर स्केलेटन दिखाई दे रहा था, इवन आंखों को भी निकाल लिया गया था। शर्म की बात सबसे ज्यादा ये है कि पुलिस ने यहां तक भी ये कह दिया था कि ये एक आत्महत्या हो सकती है। आप मुझे ये बताइए कि आत्महत्या इतना ब्रूटल तरीके से कोई खुद की कैसे कर सकता है और इवन अपने अंदर के बॉडी ऑर्गन्स कैसे निकाल सकता है। मनीषा के फादर ने साफ साफ कह दिया कि मेरी बेटी ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती जो ये पुलिस वाले कह रहे हैं। पहले वो अंतिम संस्कार नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी में आके उन्हें ये करना पड़ा, क्योंकि उन्हें ये साफ दिखाई दे रहा था कि मुझे और मेरी बेटी को इंसाफ इस जन्म में तो शायद नहीं मिलने वाला। कभी आपको किसी पुलिस वाले से ये सुनने को मिल जाए कि पुलिस आपके साथ है, तो इस चीज पे कभी भरोसा मत करिएगा। पुलिस सिर्फ उन्हीं के साथ है जिनके पास पॉलिटिकल पावर है या पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं या फिर वो एक एलीट परिवार से बिलोंग करते हैं। ना इस देश में आपकी पुलिस आपके साथ है, ना इस देश में कोई प्रशासन है, ना इस देश में कोई जुडिशरी है। और ये बात सच है। यही सेम बात मैंने इस वीडियो के डालने से कुछ घंटे पहले ही इस चैनल में कम्युनिटी पोस्ट में कही थी। वहां पे मुझे ऐसा कमेंट सुनने को मिलता है, हर चीज में कंट्री को क्यों घसीटते हो? अगर ऐसा ही है तो देश छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? कंट्री को मत घसीटो, क्रिमिनल को घसीटो। मुझे एक बात पता है, एक कंट्री कैसे फॉर्म होती है, उसके सिटीजन से, उसके प्रशासन से, गवर्नमेंट से, और सबसे मेन बात वहां के लॉ और वहां की जुडिशरी से। अगर उस कंट्री का लॉ ही अच्छा नहीं है, उस कंट्री में धड़ल्ले से क्राइम्स हो रहे हैं, इवन दिन दहाड़े क्राइम्स हो रहे हैं, लड़कियां सिर्फ अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी चाहें उसके लिए भी वो बेचारियां सेफ नहीं है, तो इस कंट्री की गलती नहीं हुई तो किसकी हुई? अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा पसंद है इस देश की बड़ाई करना, तो इस देश की प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो। इस देश की प्रॉब्लम्स, इस देश की क्राइम रेट को नजरअंदाज करके इस देश की तारीफ करने से कुछ बदलने नहीं वाला मेरे भाई। पूरी की पूरी मीडिया मनीषा के केस में साइलेंट है, क्योंकि मनीषा एक गरीब घर से बिलोंग करती थी ना। कौन ही सुनेगा उसकी? क्या पता जो मनीषा के साथ करने वाले लोग हैं वो वहां की रूलिंग पार्टी से कनेक्टेड हो, और अगर नहीं भी हुए तो इस देश में मिडिल क्लास की और गरीबों की कोई नहीं सुनता। इस देश में ना तो लॉ के अंदर इंसानियत बची है और ना ही कुछ ऐसे लोगों के अंदर जो कि ऐसे गलत काम करते हैं। देश की तारीफ करना और ऊपर ऊपर से कमेंट करना सिर्फ तभी तक अच्छा लगता है जब आपकी खुद की माँ बहनों पे ये बात ना आती हो। ये बहुत ही कड़वी बात है, लेकिन जिस दिन आप अपनी माँ बहनों को इस स्थिति में देख लोगे ऐसे पड़े हुए, तो आपके मुंह से ये बात नहीं निकलेगी। आपके मन से इस देश के प्रति नफरत, घृणा और पता नहीं क्या क्या निकलेगा, जो कि मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी आपके घर में आपके डिसीज्ड फैमिली मेंबर को इंसाफ नहीं मिलने वाला। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेन मकसद मेरा यही था कि इस टॉपिक को कोई भी कवर नहीं कर रहा। इवन यहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे तो खैर कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट करने के साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत ही हाई लेवल प्रेशर बनाना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट इस मैटर को देखे और आने वाले समय में ऐसे केसेस इस देश के किसी भी कोने में ना दिखाई दें। आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे ये छोटे छोटे कदम ही चेंज लेकर आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।